ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति की मूर्ति में स्वागत है। मेरी वीडियो पूरी देखें, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज मैं शिव पार्वती की अमृतत्व कथा लेकर आई हूँ। एक बार देवी पार्वती ने महादेव से पूछा, ऐसा क्यों है कि आप अजर हैं, अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से बरसों तप करने के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको पाना है तो मेरी तपस्या और इतनी कठिन परीक्षा क्यों? आपके कंठ में पड़ी नरमुंड माला और अमर होने के रहस्य का क्या है? महादेव ने पहले तो देवी पार्वती के उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नी हट के कारण कुछ गूढ़ रहस्य उन्हें बताने पड़े। शिव पुराण में मृत्यु से लेकर अजर अमर तक के कई प्रसंग हैं, जिनमें एक साधना से जुड़ी अमरनाथ बड़ी रोचक कथा है, जिसे भक्तजन अमरत्व की कथा के रूप में जानते हैं। हर वर्ष हिमालय में अमरनाथ, कैलाश और मानसरोवर तीर्थ स्थलों में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। शिव के प्रिय अधिक मास अथवा आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण मास तक की पूर्णिमा के बीच अमरनाथ की यात्रा भक्तों को खुद से जुड़े रहस्यों के कारण और प्रासंगिक लगती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बतलाए थे। उस दौरान उन दो ज्योतियों के अलावा तीसरा वहां कोई प्राणी नहीं था। महादेव का नंदी और न उनका नाग, न सिर पर गंगा और न ही गणपति और कार्तिकेय। गुप्त स्थान की तलाश में पहले महादेव ने अपने नंदी को छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटे उसे ही पहलगाम कहा जाता है। अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू होती है। अमर कथा। इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्व ज्ञान को अमर कथा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। यह कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद है। यह उसी तरह है जिस तरह कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। सती ने दूसरा जन्म हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में लिया। पहले जन्म में दक्ष की पुत्री थी तथा दूसरे जन्म में वे दुर्गा बनी। एक बार पार्वती से शंकर जी ने पूछा, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में नरमुंड माला क्यों है? भगवान शंकर ने बताया, पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतनी ही बार मुंड मैंने धारण किए हैं। पार्वती बोली, मेरा शरीर तो नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अजर और अमर हैं, इसका क्या कारण है? मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, यह सब अमर कथा के कारण है। यह सुनकर पार्वती जी ने शिव जी से कथा सुनाने का आग्रह किया। भगवान ने टालने का प्रयास किया, लेकिन पार्वती की जिज्ञासा बढ़ गई। तब शिव को लगा अब कथा सुना देनी चाहिए। अमर कथा सुनाते वक्त कोई अन्य जीव इस कथा को न सुने, इसलिए शंकर ने 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके इन पर्वतमालाओं में पहुंच गए और अमरनाथ गुफा में भगवती पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। दंडवाड़ी में उन्होंने अपनी जटा से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्पों को भी उतार दिया। प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को भी। इसके बाद महादेव ने पिस्सू नामक कीड़े को त्यागा। वह जगह पिस्सू घाटी है। और उसके बाद प्रिय पुत्र गणेश जी को भी उन्होंने महागुणस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। फिर पंचतरणी पहुंचकर शिव जी ने 5 तत्वों का परित्याग किया। सब कुछ छोड़कर अंत में भगवान शिव ने इस अमरनाथ गुफा में प्रवेश
किया और पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। जब भगवान शंकर इस अमृत ज्ञान को भगवती को सुना रहे थे तो वहां एक सुख का बच्चा भी यह ज्ञान सुन रहा था। पार्वती जी कथा के बीच में हुंकारा भरती थी। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई। उनकी जगह पर वहां बैठे एक सुक ने हुंकारा भरना आरंभ कर दिया। जब भगवान शंकर को यह बात ज्ञात हुई तब वे सुक को मारने के लिए दौड़े और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। सुक जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी वाटिका के मुंह में घुस गया। वह उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर ही नहीं निकला। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर इन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ में ही उन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान हो गया था। यही जगत में सुखदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। दूसरी कथा। जब कथा सुनते सुनते पार्वती को नींद आ गई, वह सो गई। महादेव को यह पता नहीं चला, वह सुनाते रहे। इस समय 2 कबूतर भी सुन रहे थे, बीच बीच में गूं गूं की आवाज निकाल रहे थे। महादेव को लगा कि पार्वती सुन रही है और हुंकारा भी भर रही है। चूंकि भोले तो कथा सुनाने में मग्न थे तो सुनाने के अलावा ध्यान कबूतरों पर नहीं गया। दोनों कबूतर सुनते रहे। कथा समाप्त होने पर महादेव का ध्यान पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि पार्वती तो सो रही है, तो कथा कौन सुन रहा था। उनकी दृष्टि तब 2 कबूतरों पर पड़ी तो महादेव को क्रोध आ गया। वही कबूतर का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला, भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी। हमें पथ प्रदान करें। इस पर महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह में निवास करोगे। अंततः कबूतर का यह जोड़ा अमर हो गया और यह गुफा अमरनाथ की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। मान्यता है कि आज इन 2 कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते हैं। अमरनाथ में यह भी प्रकृति का ही चमत्कार है कि शिव की पूजा वाले विशेष दिनों में बर्फ में शिवलिंग अपना आकार ले लेते हैं। यहाँ मौजूद शिवलिंग किसी आश्चर्य से कम नहीं है। पवित्र गुफा में एक और माँ पार्वती और श्री गणेश के भी अलग अलग से बर्फ निर्मित प्रतिरूपों के भी दर्शन किए जा सकते हैं। ओम नमः शिवाय।